Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to online classes of Science Based School. I hope you all are fine. बच्चे आज हमने ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस क्लास 3rd का यूनिट नंबर 4 स्टडी करना है। यूनिट नंबर 4 का नेम है द लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स। लाइफ साइकिल्स, ऑल एनिमल्स हैव अ लाइफ साइकिल। बेटे सब एनिमल्स का एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल समझने के लिए आपको साइकिल का आइडिया होना चाहिए कि साइकिल किसको कहते हैं। साइकिल बेटे, अ साइकिल इज समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन। साइकिल एक ऐसा काम है या ऐसे जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं, दैट इज समथिंग जो कि हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन, जो कि बार बार हो रहे हैं रेपिटेटिवली। ठीक है, तो जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं हैन की, तो हैन बेटे क्या करेगी, एग्स ले करेगी। एग्स ले करने के बाद यानी अंडे देने के बाद वो एग्स जो हैं वो हैच हो जाते हैं। जब एग्स हैच होंगे तो उसमें से चिक्स निकलेंगे। वो चिक्स जब ग्रो कर जाएंगे तो वो भी एक हैन बना देंगे, जिसको हम अडल्ट हैन कहेंगे। वो अडल्ट हैन हमें फर्दर क्या देगी, एग्स। तो इस तरह से ये जो साइकिल था, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने हैन से स्टार्ट किया और डिफरेंट काम होने के बाद दोबारा से जो एंडिंग पॉइंट था वो भी किसके जैसा था, स्टार्टिंग पॉइंट जैसा ही था। और ये साइकिल जब बार बार चलता जाएगा, ठीक है, दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन, जो कि बार बार यही साइकिल चलता रहेगा। वही हैन होगी, वो एग्स ले करेगी, एग्स ले करने के बाद डिफरेंट चिक्स होंगे वो हैच होंगे, और वो जब ग्रो कर जाएंगे तो वो भी एक अडल्ट हैन में चेंज हो जाएंगे। तो बेटे इसको कहते हैं साइकिल। ठीक है, अ साइकिल। तो जब ये ही साइकिल एक लाइफ का होगा तो उसको हम क्या कहेंगे बेटे, लाइफ साइकिल। क्लियर हो गया। With time, all living things become old and die. बेटे वक्त गुजरने के साथ साथ हमें पता है कि सब जानदार चीजें जो है वो ओल्ड भी हो जाती हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। बट दे कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स बाय हैविंग यंग वंस। लेकिन बेटे वो अपने जैसी कॉपीज बना सकते हैं बाय हैविंग यंग वंस। ठीक है, द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल इज ऑल स्टेजेस इन इट्स लाइफ। बेटे लाइफ साइकिल असल में क्या होता है, किसी भी एनिमल का लाइफ साइकिल है तो वो असल में क्या है, वो उसकी लाइफ की ऑल स्टेजेस हैं, यानी उसकी लाइफ में जितनी स्टेजेस हो रही हैं उस एनिमल की, वो क्या है, उसका लाइफ साइकिल है। क्लियर हो गया। और वही जो स्टेजेस हैं वो उसकी बर्थ से लेके डेथ तक वो स्टेजेस जो हैं वो गुजरती जाएंगी, और उसको हम क्या कहेंगे, लाइफ साइकिल कहेंगे। The life cycle also shows how an animal makes copies of itself by having babies. बेटे लाइफ साइकिल ये भी हमें बताता है कि एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से अपने जैसे ही एनिमल्स बना देते हैं by having babies. क्लियर हो गया। और जो एनिमल होगा उसकी कॉपीज जो हैं, जो उसके यंग वंस होंगे, वो किस तरह से उसके पेरेंट की तरह ही होंगे, इसलिए उन्होंने कॉपीज का वर्ड यूज किया है कि जो यंग वंस होंगे वो भी अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करेंगे, यानी उनसे मिलेंगे, मिलते जुलते होंगे। द लाइफ साइकिल ऑल्सो शोज हाउ एन एनिमल मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ बाय हैविंग बेबीज। फ्रॉग्स लिव नियर पोन्ड्स। बेटे जो फ्रॉग्स होते हैं वो पोन्ड्स के करीब रहते हैं। पोन्ड्स किसको कहते हैं, तालाब को। दे लिव ऑन लैंड बट ऑफन गो इनटू द वाटर। बेटे जो फ्रॉग्स हैं वो लैंड पे रहते हैं, यानी कि जमीन पे ही रहते हैं, लेकिन जब उनकी मर्जी होती है या अक्सर जो है वो वाटर में भी चले जाते हैं। बट ऑफन यानी अक्सर गो इनटू वाटर, तो वो पानी में भी चले जाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने फ्रॉग का लाइफ साइकिल पढ़ना है, तो क्या उधर हमने इसको सबसे पहले रीड करते हैं। द फ्रॉग्स हैव बेबीज बाय लेइंग एग्स इन द वाटर। बेटे फ्रॉग्स जो है वो वाटर में एग्स ले करते हैं। दीज पिक्चर्स शो यू हाउ अ स्मॉल एग ग्रोज इनटू अ फ्रॉग। बेटे नीचे जो आपको एक लाइफ साइकिल दिया हुआ है वो आपको शो करेगा किस तरह से एक जो एग है वो ग्रो कर जाता है एक फ्रॉग में। These are the frogs eggs. बेटे ये जो है फ्रॉग्स के एग्स हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्स। फ्रॉग के एग्स का नेम क्या है, स्पॉन्स। द टैडपोल ग्रोज इनसाइड द एग। बेटे एग के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, टैडपोल। क्लियर हो गया। अब जब ये एग्स हैच करेंगे, यानी कि एग्स में से जब टैडपोल ग्रो करके हैच हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, टैडपोल है ना ये, तो ये कम आउट ऑफ द एग, ये एग से बाहर आ जाता है। द टैडपोल कम्स आउट ऑफ द एग, इट बिगिंस टू स्विम। बेटे जो टैडपोल है वो एग से बाहर आ जाता है और वो स्विमिंग स्टार्ट कर देता है। बिगिंस का मतलब होता है स्टार्ट कर देना। क्लियर। द टैडपोल्स कम आउट ऑफ द एग एंड बिगिंस टू स्विम।
ये टैडपोल है और ये एग से बाहर आ जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, फिर क्या होता है अगले स्टेज में, इस टैडपोल की लेग्स ग्रो करने लग जाती हैं। द बैक लेग्स ग्रो। यहां पे अगर आप देखें तो टैडपोल की कोई लेग नहीं है, लेकिन यहां पे क्या हुआ है, नेक्स्ट स्टेज में टैडपोल की जो बैक लेग्स हैं वो ग्रो करने लग गई हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेज में देखें क्या हुआ है, बैक लेग्स के साथ साथ जो टैडपोल के जॉज हैं, यानी कि जो फेस के फीचर्स हैं और जो जॉज हैं वो भी ग्रो करने लग गए हैं। द टैडपोल्स जॉ ग्रोज, द फ्रंट लेग्स ग्रो। ठीक है, बैक लेग्स के साथ साथ फ्रंट लेग्स भी ग्रो कर गई हैं और साथ में उसके जॉज भी ग्रो कर गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या हुआ है, द टेल डिसअपियर्स। जो टैडपोल की टेल थी, ये आपको टेल इसकी नजर आ रही है, ये डिसअपियर हो गई है यानी गायब हो गई है। द टैडपोल बिकम्स अ फ्रॉग। अब जो टैडपोल था उसको हमने क्या कहना है बेटे, फ्रॉग। द फ्रॉग देन कम्स आउट ऑफ द वाटर। बेटे जब फ्रॉग अडल्ट हो जाएगा तो वो वाटर से बाहर आ जाएगा। अब जब वो वाटर से बाहर आ गया तो उसने दोबारा से एग्स ले कर दिए। उन एग्स को हमने क्या कहा, स्पॉन्स। और स्पॉन्स से क्या निकले बेटे, टैडपोल्स निकले। और फिर टैडपोल्स की भी इस तरह से ग्रोथ, जैसे मैंने आपको पहले बताई है, इसी तरह से होगी और वो अडल्ट फ्रॉग बना देंगे। इस तरह से जो फ्रॉग है उसका लाइफ साइकिल चलता रहता है और वो जो डिफरेंट स्टेजेस हैं बेटे वो बार बार हो रही होती हैं। दे हैपन ओवर एंड ओवर अगेन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल है फिश का। मोस्ट फिश हैव बेबीज बाय लेइंग एग्स इन वाटर। बेटे फिशेस क्या करती हैं, एग्स ले करती हैं वाटर में। द बेबीज विच कम आउट ऑफ द एग आर कॉल्ड फ्राई। तो बेटे फिश के बेबीज को हम क्या कहते हैं, फ्राई। हेयर इज देयर लाइफ साइकिल। तो ये इनका बेटे लाइफ साइकिल है। ये अडल्ट फिश है जो कि फुली ग्रोथ हुई है उसकी, और ये अडल्ट है, इसने क्या एग्स ले करने हैं किधर, वाटर में। ठीक है, और एग्स से जो यंग फिश होगी यानी जो बेबी फिश होगी उसको हम क्या कहते हैं बेटे, फ्राई। और ये जो फ्राई है, ये जो यंग फिश है, ये जब ग्रो कर जाएगी तो ये किसमें चेंज हो जाएगी, अडल्ट फिश में। क्लियर? और ये जो अडल्ट फिश है फिर दोबारा से एग्स ले करेगी वाटर में, उन एग्स से दोबारा से फ्राई बनेगी यानी कि यंग फिश होगी। और वो यंग फिश जो है वो जब दोबारा से ग्रो कर जाएगी तो उसको अडल्ट फिश कहते हैं। इसी तरह से जो फिश का लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटे इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल आ गया है। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव अ लाइफ साइकिल लाइक दैट ऑफ बटरफ्लाई एज शोन हियर। बेटे यहाँ पे बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है, मोस्टली सब इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल ऐसे ही होता है। तो हम अब इसका लाइफ साइकिल देखें, इसको भी आप अटेंटिवली सुने बच्चे। अच्छा, ये है बटरफ्लाई, अडल्ट बटरफ्लाई। ठीक है, अडल्ट बटरफ्लाई ने बेटे किसी भी प्लांट के लीफ के ऊपर एग्स दे दिए, जैसे ये बने हुए हैं, लीफ के ऊपर उसने एग्स ले किए। क्लियर? फिर क्या हुआ, इन एग्स में से ना ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। जब इन एग्स की हैचिंग हुई और वो ग्रो किए तो उसमें से क्या निकला बेटे, कैटरपिलर। इसको कहते हैं कैटरपिलर। अब ये एग्स में से कैटरपिलर तो बन गई। अब कैटरपिलर क्या करेंगी बेटे, इसी लीफ के ऊपर रहेंगी और इस लीफ की ईटिंग करेंगी अपने आप को ग्रो करवाने के लिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो बेटे एक स्टेज ऐसी आएगी कि कैटरपिलर ग्रो करती है अपने इर्द गिर्द एक शेल। क्लियर? कैटरपिलर ने किसी स्टेम के साथ अटैच हो जाना है और एक हार्ड सी कवरिंग बना लेनी है अपने इर्द गिर्द, और उसके अंदर समझ लें वो स्लीपिंग कंडीशन में चली जाती है। और जब वो स्लीपिंग कंडीशन में होती है उस टाइम पे वो ग्रो कर रही होती है, उसके पर बन रहे होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब कैटरपिलर ने जब अपने इर्द गिर्द ये कवरिंग बना ली ना, तो इसको क्या कहते हैं बेटे, प्यूपा क्राइसैलिस। ये वर्ड आपने याद रखना है और इसको फिर से बोले, मेरे साथ बोले, इसको क्या कहते हैं, प्यूपा क्राइसैलिस। ठीक है, तो प्यूपा क्राइसैलिस क्या हुआ, जो कैटरपिलर ने अपने इर्द गिर्द कवरिंग बना के हाइबरनेट कंडीशन में चली गई है। ठीक है, उस स्लीपिंग पोजीशन को क्या कहते हैं बेटे, हाइबरनेशन। तो जब वो इस तरह से चली जाएगी, प्यूपा क्राइसैलिस बना लेगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा, कुछ डेज ऐसे भी हो सकता है, कुछ वीक वो है वो इस कंडीशन में रहे कैटरपिलर, तो फिर ये क्राइसैलिस किस में चेंज हो जाएगा, अडल्ट बटरफ्लाई में। बेटे ये इसके इर्द गिर्द जो कवरिंग है ये टूटेगी और खुल जाएगी
और उसमें से अडल्ट बटरफ्लाई निकल जाएगी और फिर उसके ये पर भी बने होते हैं और उसकी डिफरेंट जो कलर्स हैं और ये सब जो है वो उसके ग्रो कर जाते हैं और वो अडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है। क्लियर हो गया? अब जब वो अडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो गई है तो फिर से उसने क्या करना है, एग्स ले करने हैं, फिर से उसमें से कैटरपिलर बनेगा, कैटरपिलर प्यूपा क्राइसालिस बना देगा और उसके बाद उसमें से भी बटरफ्लाई निकल जाएगी। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये फिर एक साइकिल में चलता रहेगा। क्लियर हो गया? बर्ड्स, बेटे अब हमने देखना है कि बर्ड्स का लाइफ साइकिल कैसे होता है। आफ्टर बिल्डिंग अ नेस्ट, बेटे एक नेस्ट यानी घोंसला बनाने के बाद अ बर्ड लेज एग्स इन देम। तो बेटे जो बर्ड्स होते हैं वो उस नेस्ट में जो है वो एग्स ले करते हैं। मोस्ट बर्ड्स ले 2 और 3 एग्स। बेटे मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं उनके 2 या 3 एग्स होते हैं। क्लियर हो गया? और उन्होंने एग्स किधर ले करने हैं, नेस्ट में। एग्स हैव टू बी केप्ट वार्म। बेटे जो बर्ड्स के एग्स हैं उनको वार्म रखने की बहुत जरूरत होती है। सो वन ऑफ द बर्ड्स सिट ऑन देम। वन ऑफ द बर्ड्स का मतलब क्या हुआ बेटे, असल में पेरेंट्स 2 होते हैं ना, तो बर्ड जो पेरेंट्स हैं बर्ड के उस टाइम पे 2 बर्ड्स होंगे तो ऐसे होता है मोस्टली जो मदर बर्ड होती है वो उन एग्स के ऊपर बैठ जाती है। क्यों बैठती है बेटे? टू कीप द एग्स वार्म, कि वो एग्स को गर्म रख सके, वार्म रख सके। सो द बेबी बर्ड्स हैच। अब इसके बाद क्या होगा, एग्स की हैचिंग हो जाएगी और हैच करने से क्या निकलेगा बेटे एग से, बेबी बर्ड। दे आर यूजुअली ब्लाइंड एंड बेल्ड। बेटे जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो आमतौर पर, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, ब्लाइंड होते हैं मतलब वो देख नहीं सकते, एंड बेल्ड मतलब उनके कोई फेदर्स भी नहीं होते। दे हैव टू बी फेड बाय द अडल्ट बर्ड्स। जो अडल्ट बर्ड्स होते हैं, बेबी बर्ड के जो पेरेंट्स हैं वो उनको फीड करवाते हैं, वो खुद ईटिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अडल्ट बर्ड्स उनको फीड करवाएंगे ताकि वो ग्रो कर सके। When the baby birds have grown feathers and are strong enough to fly, they leave the nest. बेटे जब बेबी बर्ड ग्रो कर जाता है तो उसके फेदर्स भी ग्रो कर जाते हैं बॉडी पे। ठीक है, और जब उसकी बॉडी पे फेदर्स ग्रो कर जाएंगे तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उड़ सके, फ्लाइंग कर सके। तो फिर जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनके फेदर्स भी ग्रो कर जाते हैं तो उस टाइम पे बेबी बर्ड्स क्या करते हैं, वो एडल्ट में चेंज हो जाते हैं और वो अपना नेस्ट यानी अपना घोंसला जो है वो लीव कर देते हैं। क्लियर हो गया? एक दफा दोबारा इसकी रीडिंग करें। एग्स हैव टू बी केप्ट वार्म सो वन ऑफ द बर्ड्स सिट ऑन देम। Soon the baby birds hatch. They are usually blind and belt. They have to be fed by the adult birds. When the baby birds have grown feathers and are strong enough to fly, they leave the nest. Clear? अब यहाँ पे हम hen का लाइफ साइकिल देखते हैं कि बेटे ये अडल्ट hen है, इसने एग्स ले करने हैं। क्लियर? अब एग्स के अंदर जो है वो बेबी ग्रो करेगा और जब वो एग्स हैच हो जाएंगे यानी अंडा टूटेगा और उसके अंदर से hen का जो बेबी होता है वो अगर निकलता है तो उस बेबी को क्या कहते हैं बेटे, हैचलिंग। ठीक है, अब हैचलिंग जब अंडे से हैच हो गया तो उस टाइम पे क्या हुआ है कि वो ब्लाइंड है, वो अभी ठीक तरह से नहीं देख सकता और ना ही उसकी बॉडी पे इतने ज्यादा कोई जो हेयर है वो ग्रो करते हैं। अब जब हैचलिंग थोड़ा सा ग्रो करेगा कुछ टाइम गुजरने के बाद बेटे वो किस में चेंज हो जाएगा, चिक में। hen के बेबीज को क्या कहते हैं, चिक। अब चिक जो है वो टाइम गुजरता जाएगा और वो hen में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब जब वो hen में चेंज हो जाएगा तो फिर ये लाइफ साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो जब बेबी चिक था वो hen में चेंज हुआ, उस hen ने एग्स दिए, एग्स से हैचलिंग यानी एग्स हैच हुए और अंदर से हैचलिंग बाहर आया। क्लियर? फिर उसके बाद चिक्स बने और फिर वो hen में चेंज हो रहे। इसी तरह से ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा और वो चलता जाएगा। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, कॉन्सेप्ट चेक। बेटे आपकी बुक का पेज नंबर 39 है, अपनी बुक का पेज नंबर 39 ओपन करें। पेज नंबर 39 ओपन हो गया आपका? अब बेटे इस पेज नंबर 39 पे आप ये स्टेटमेंट पढ़ें, टिक ऑल द ट्रू स्टेटमेंट्स। आपको बेटे डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो ट्रू होगी, जो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट होगी उसके आगे आपने टिक कर देना है। क्लियर? और जो ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगी उसके आगे आपने क्या करना है, ऑब्वियसली क्रॉस लगा देना है। क्लियर हो गया? सब बच्चों की बुक्स ओपन है?
पेंसिल्स भी अपने हाथ में पकड़ें और अटेंटिवली सुने। बेबी बर्ड्स से रिलेटेड बेटे हमने स्टेटमेंट्स देखनी है कि जो ट्रू है होंगी उनके आगे हमने टिक लगा देना है। बेबी बर्ड्स हैच फ्रॉम एग्स, तो बेटे ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बेबी बर्ड्स जो हैं वो एग्स से हैच होते हैं, तो हमने ब्लॉक में क्या लगाया, टिक। बेबी बर्ड्स हैव टू बी फेड, बेटे बेबी बर्ड्स जो हैं उनको फीडिंग कौन करवाता है, अडल्ट बर्ड्स करवाते हैं ना, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। बेबी बर्ड्स हैव नो फेदर्स, तो बेबी बर्ड्स के कोई पर भी नहीं होते, ये भी बात हमें पता है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। बेबी बर्ड्स कैन फ्लाई, नो बच्चे, बेबी बर्ड्स स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते कि वो फॉरन हैचिंग के बाद फ्लाई कर सके, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया। बेबी बर्ड्स आर ब्लाइंड, यस एग्जैक्टली दे आर ब्लाइंड, स्टेटमेंट ट्रू है, तो टिक लगा दिया। बेबी बर्ड्स स्टे इन द नेस्ट, यस बेबी बर्ड्स नेस्ट में रहते हैं, तो ये भी टिक हुआ, ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया बच्चों, सब ने अपने ब्लॉक्स फिल कर लिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलें, ओके। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। बेटे आपको एक स्टेटमेंट दी है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पार्ट 1 है व्हाट डज अ लाइफ साइकिल शो, बेटे एक लाइफ साइकिल आपको क्या शो करता है। ए ऑप्शन है हाउ एन एनिमल लिव्स, कि एक एनिमल किस तरह से जिंदा रहता है। बी ऑप्शन है द फूड एन एनिमल ईट्स, तो बेटे फूड जो एनिमल ईट करता है। सी ऑप्शन है ऑल द स्टेजेस ऑफ एन एनिमल्स लाइफ, एक एनिमल की लाइफ की सब स्टेजेस को लाइफ साइकिल शो करता है। और डी ऑप्शन है द वे एन एनिमल मूव, या वो तरीका जिससे एनिमल मूव करता है। तो बेटे हमें पता है ऑल द स्टेजेस ऑफ एन एनिमल्स लाइफ आर शोन बाय लाइफ साइकिल, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, सी ऑप्शन। सेकेंड स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन अ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, बेटे फ्रॉग के लाइफ साइकिल में वो कौन सी ऐसी स्टेज है जो नहीं इंक्लूड। तो ए ऑप्शन है फ्रॉग, बी ऑप्शन है एग्स, सी प्यूपा एंड डी टैडपोल विद बैक लेग्स। तो बेटे हमने देखा कि फ्रॉग के लाइफ साइकिल में एग्स भी होते हैं, टैडपोल विद बैक लेग्स भी होती हैं और फ्रॉग भी होता है। क्या नहीं होता बेटे, सी ऑप्शन प्यूपा। प्यूपा किस स्टेज में था, वो तो बटरफ्लाई की स्टेज थी ना, वो फ्रॉग की स्टेज थोड़ी थी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ कि इट इज नॉट अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, स्टेटमेंट नंबर 3 है एन अडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम अ, ए ऑप्शन है कैलिस, बेटे आप इसको कैलिस पढ़ेंगे। बी ऑप्शन है क्राइसैलिस, सी एग, डी कैटरपिलर। तो बेटे अडल्ट बटरफ्लाई कहां से इमर्ज करती है, कहां से निकलती है, ये हमने बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में भी पढ़ा कि वो क्राइसैलिस से निकलेगी। क्लियर, तो बी ऑप्शन ठीक है क्राइसैलिस, और इसका पूरा नेम क्या था, प्यूपा क्राइसैलिस। फोर्थ ऑप्शन है वेयर डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बेटे बर्ड्स अपने नेस्ट किधर बिल्ड करते हैं। ए वॉल्स, बी क्लिफ्स, सी ट्रीज, डी ऑल ऑफ देम। तो बेटे बर्ड्स जो हैं वो वॉल्स पे भी अपने नेस्ट बना सकते हैं, क्लिफ्स एंड ट्रीज पे भी जो हैं वो अपने नेस्ट बना सकते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ऑल ऑफ देम मतलब हर जगह बना सकते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट है विच टाइप ऑफ एनिमल हैज द स्टेजेस एग्स, फ्राई, अडल्ट इन इट्स लाइफ साइकिल। बेटे वो कौन सा एनिमल ऐसा है जिसकी लाइफ साइकिल में स्टेजेस आती हैं जो कि जिसमें एग्स भी इंक्लूड है, फ्राई, अडल्ट, ये सब जो है वो उस स्टेज में स्टेजेस हैं उसके लाइफ साइकिल की। तो वो कौन सा ऐसा एनिमल था, आप याद करें, आपने डिफरेंट लाइफ साइकिल्स पढ़े हैं चैप्टर में, तो ये किसमें इंक्लूड होता है। ए ऑप्शन है फिश, बी इंसेक्ट, सी बर्ड एंड डी मैमल। तो बेटे ये फिश के लाइफ साइकिल में इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले फिश के एग्स होते हैं और जो बेबी फिश होती है उसको फ्राई कहते हैं और फिर अडल्ट फिश में चेंज हो जाती है वो। क्लियर हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है फिश। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है
फिल इन द गैप्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। बेटे आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उनमें गैप्स हैं यानी ब्लैंक्स हैं। आपने जो वर्ड्स आपको नीचे दिए हैं इनके साथ उन गैप्स को फिल करना है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है बर्ड्स ले डैश इन अ नेस्ट। तो बर्ड्स क्या ले करते हैं बेटे? एग्स, और किधर? नेस्ट में ले करते हैं ना। तो बर्ड्स ले एग्स इन अ नेस्ट। क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट है फ्रॉग्स ले डैश इन डैश। तो फ्रॉग्स क्या ले करते हैं? एग्स, और कहां पे? वाटर में। क्लियर हो गया? थर्ड स्टेटमेंट है कैटरपिलर्स टर्न इनटू डैश। बेटे कैटरपिलर्स किस में टर्न इनटू कर जाती हैं, यानी कि किस में चेंज हो जाती हैं? बटरफ्लाइज में। तो क्या हुआ? हम क्या लिखेंगे गैप में? बटरफ्लाइज। कैटरपिलर्स टर्न इनटू बटरफ्लाइज, ये देखिए, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है टैडपोल्स डिवेलप इनटू डैश। तो टैडपोल्स किस में डिवेलप कर जाते हैं बच्चे? फ्रॉग्स में। क्लियर हो गया? तो हमने ये जो फ्रॉग्स है ये इस गैप में लिख देना है। फिफ्थ स्टेटमेंट है फिश एग्स फर्स्ट डिवेलप इनटू डैश बिफोर टर्निंग इनटू फिश। तो बेटे जो फिश एग्स हैं वो किस में डिवेलप करते हैं? फ्राई में, जिसको हम बेबी फिश कहते हैं। अडल्ट फिश बनने से पहले उसने फ्राई बनना है यानी बेबी फिश बनना है। सिक्स पार्ट है बेबी बर्ड्स कैन नॉट डैश और फ्लाई, दे हैव नो डैश। तो बेटे जो बेबी बर्ड्स होते हैं दे कैन नॉट सी और फ्लाई, ना वो देख सकते हैं ना वो उड़ सकते हैं। दे हैव नो फेदर्स, उनके कोई पर नहीं होते। क्लियर हो गया? रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है मार्क दीज स्टेटमेंट्स विद टिक और क्रॉस। बेटे जो स्टेटमेंट ट्रू होगी यानी ठीक होगी उसके आगे हमने टिक लगा देना है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी यानी गलत होगी तो उसके आगे हमने क्रॉस लगा देना है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट है फ्रॉग्स एग्स आर कॉल्ड स्पॉन। तो बेटे जो फ्रॉग के एग्स थे उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं ना, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड पार्ट है बर्ड्स हैच आउट ऑफ एग्स। तो बेटे बर्ड्स जो है वो हैच करते हैं एग्स में से, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ये भी हम क्या लिखेंगे इसके आगे? टिक लगा देंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड पार्ट है बेबी बर्ड्स कैन सी वेल व्हेन दे आर बोर्न। तो बेटे जब बेबी बर्ड्स बोर्न करते हैं यानी कि वो एग्स से हैच करते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उस टाइम पे क्या वो सी वेल यानी अच्छे तरीके से देख सकते हैं? नो, हमने तो पढ़ा बेबी बर्ड्स आर ब्लाइंड व्हेन दे आर बोर्न। तो ये बात तो गलत है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स। इसलिए हम इसके आगे क्रॉस लगाएंगे। फोर्थ स्टेटमेंट है यंग फ्रॉग्स आर कॉल्ड फ्राई। तो बेटे यंग फ्रॉग्स को हम फ्राई कहते हैं? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके आगे हमने क्रॉस लगा देना है। फ्राई तो बेटे यंग फिश को कहते हैं, ठीक है। बेबी फिश को फ्राई कहते हैं, यंग फ्रॉग्स को फ्राई नहीं कहते। अच्छा, फिफ्थ स्टेटमेंट है कैटरपिलर्स हैच आउट ऑफ एग्स। तो बेटे जो बटरफ्लाई के एग्स होते हैं उसमें से हैच करेंगे कैटरपिलर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इसके आगे हमने टिक लगा दिया। सब बच्चों ने सुना है टिक क्रॉस और अपनी बुक पे क्या लगा दिए? ठीक है, ये ब्लैंक्स आप फिल करें साथ साथ। आगे चलें। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्कल द स्टेज विच डज नॉट बिलोंग टू ईच लाइफ साइकिल। बेटे आपको नीचे डिफरेंट लाइफ साइकिल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट एनिमल्स के और बर्ड्स के। तो आपने क्या करना है, आपने जो उस लाइफ साइकिल में जो स्टेज उस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल से बिलोंग नहीं करती, आपने उसको सर्कल कर देना है। क्लियर? अब ये देखिए बर्ड है, तो बर्ड की लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? क्या टैडपोल आता है? बेटे हमने पढ़ा टैडपोल तो बर्ड के लाइफ साइकिल में नहीं है, वो तो फ्रॉग के लाइफ साइकिल में होता है। तो इसको हमने सर्कल कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, एग, चिक, चिकन, ये तो बेटा बर्ड के लाइफ साइकिल में आता है, ठीक है। चिकन ने एग्स ले करने होते हैं और एग से चिक हैच करता है। क्लियर हो गया? तो किसको हम सर्कल करेंगे? टैडपोल को। नेक्स्ट है इंसेक्ट। इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में क्या होता है? एग, ये भी होते हैं। कैटरपिलर, ये भी होते हैं। पपी, ये तो नहीं होता बेटा इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में, इसको सर्कल करें। नेक्स्ट प्यूपा क्राइसालिस, ये होता है,
ठीक है, कैटरपिलर भी होगी, प्यूपा क्राइसैलिस भी होगा और एग्स भी होंगे, लेकिन पपी नहीं होगा। अब देखें फ्रॉग के लाइफ साइकिल में जो है वो कौन से स्टेज इंक्लूड नहीं है, फ्राई, एग, टैडपोल या फ्रॉग। तो बेटे फ्रॉग के एग्स भी होते हैं, एग से टैडपोल्स बनते हैं और टैडपोल से अडल्ट फ्रॉग भी बन जाता है। तो उसकी लाइफ साइकिल में क्या नहीं हुआ, फ्राई नहीं हुई ना। फ्राई तो बेटे यंग फिश को कहते हैं, तो हमने फ्राई को सर्कल कर दिया। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है लेबल द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल गिवन बिलो। बेटे आपको एक लाइफ साइकिल दिया हुआ है और आपने उसकी स्टेजेस के नेम लेबल करने हैं। क्लियर हो गया। फर्स्ट पे देखें, ये फिश के लाइफ साइकिल में फिश के क्या हैं, एग्स हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या हुई, एग्स। नेक्स्ट एग्स जो है वो ग्रो करके बेबी फिश में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जब एग्स हैच हुए तो उसमें से बेबी फिश हुई। बेबी फिश का नेम क्या है, फ्राई। तो आप यहां क्या लिखेंगे, फ्राई। अब फ्राई जो है वो फर्दर ग्रो करेगी और किसमें चेंज हो जाएगी, अडल्ट फिश में। ठीक है, यहां पे आप क्या लिखेंगे, अडल्ट फिश। अब जो अडल्ट फिश है वो आगे मजीद एग्स देगी और एग्स में से फ्राई हैच होंगे और वो फिर से अडल्ट फिश में चेंज हो जाएगी और इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलता जाएगा। क्लियर हो गया। सब बच्चों ने नेम्स लिख लिए। पहली स्टेज पे एग्स, देन फ्राई एंड देन अडल्ट फिश। बच्चे इसके साथ आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ है। आई होप आपने लेक्चर अच्छी तरीके से सुना होगा और समझा भी होगा। इसकी एक्सरसाइज बच्चे आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।